हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आदिल है। आज इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि क्या एआई आने वाले सालों में ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज खुली हुई हैं, जो जितने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, क्या आज सब लोग आना जाना बंद कर देंगे ऑफिस में? क्या घर बैठ जाएंगे सब और एआई जो है सारा काम कर देगा? तो आज फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में इसी पे डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें सूप बनाना है। मुझे आज अपने घर में सूप बनाना है और मैं क्या करूँगा कि दो तरह से सूप बनाऊँगा। एक मेरी रेसिपी रहेगी और एक एआई की रेसिपी रहेगी। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा कि चैट जीपीटी में डालूँगा प्लीज़ गिव मी रेसिपी फॉर अ गुड सूप। तो वो फटाफट मतलब उसको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे और वो बता देगा ये रेसिपी है। और जो मैं रेसिपी बनाऊंगा वो हो सकता है मैं लिखूँ नहीं, बट मेरे दिमाग में रहेगी और मैं उसके थ्रू अपना सूप बनाऊंगा। बट ऑब्वियसली अब आप लोग कहेंगे कि आपके सूप बनाने में और एआई के सूप बनाने में बहुत डिफरेंस है। ऑब्वियसली डिफरेंस है, और यही डिफरेंस मैं समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को बता रहा हूँ कि जब जो एआई रेसिपी देगा, हो सकता है कि वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हो सकता है वो आपके घर में अवेलेबल ही भी ना हो। ठीक है, और जो मैं सोचूंगा, मैं कस्टमाइज सोचूंगा। मैं सोचूंगा कि अच्छा मेरे घर में प्याज है, अच्छा मेरे घर में ये है, मैं इसी के थ्रू बना लूँगा और मुझे बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं कस्टमाइज सूप एक अपने लिए बना लूँगा। मतलब काम चलाऊ बना के अच्छा ठीक ठाक बढ़िया मैं पी लूँगा। लेकिन एआई जो बताएगा हो सकता है वो आज मैं पी ही ना पाऊँ, फिर मुझे जाना पड़ेगा लेने जो बता रहा है इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, कैसे बनेगा, फिर उसमें उसको कितनी, हो सकता है उसको ओवन चाहिए और मेरे घर में ओवन ही ना हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मतलब डिफरेंस है एआई में और हमारे में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक आईटी कंपनी है, डेवलपमेंट के सेक्शन में चलते हैं। ठीक है, अब एआई के थ्रू एक बंदे ने कहा मैं एआई के थ्रू कोडिंग लिख लूँगा। एआई को बोला एआई तुम कोड लिख दो मेरे लिए। चैट जीपीटी प्लीज़ राइट अ कोड टू मेक अ कैलकुलेटर। अब चैट जीपीटी तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे उसको, 5 सेकेंड के अंदर ऑब्वियसली वो लिख के दे देगा कोड। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, कौन से प्लेटफॉर्म में करना है, विजुअल स्टूडियो में करना है, पीएचपी में करना है, कौन से सर्वर पे डिप्लॉयमेंट होना है, कौन सी वेब होस्टिंग लेगा, ये सब चीज़ें तो एक ह्यूमन ही डिसाइड करेगा ना। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स ये जो दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, इसके थ्रू हम लोग ये जान सकते हैं कि ह्यूमन आर इररिप्लेसेबल। ठीक है, ह्यूमंस को कोई भी अभी फ़िलहाल आने वाले टाइम तक कोई हटा नहीं सकता है। ठीक है, हाँ एआई ज़रूर आ रहा है, एआई अभी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और उसके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। हो सकता है रोबोट्स ऐसे आ जाएं एआई के बने हुए जो हमारा काम करने लगे, लेकिन फिर भी उनको चलाने के लिए ह्यूमन की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि न्यूज़ में इतना ज़्यादा आ रहा है, हर जगह बता रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में मतलब जो आप लोगों ने जो स्किल्स सीखी हैं, आप लोगों ने जो कोडिंग सीखी है, या आप लोगों ने जो आपने जो इंग्लिश सीखी है, या आपने कस्टमर सर्विस सीखी, या कोई भी स्किल सीखी है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, क्योंकि चैट जीपीटी आ रहा है, एआई आ रहा है। चैट जीपीटी या एआई जो भी आप कहिए, जेनरेटिव एआई, उसको हमारी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। हाँ कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ज़रूर चेंज होंगी। उसमें ये होगा, अभी आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप क्या कर रहे थे कि सब कुछ अपने आप कर रहे थे, बट अब आप इसको पॉजिटिव वे में अगर लेंगे कि आपको एक हेल्पर मिल गया है। ठीक है, अब आप कोई भी जो भी काम करिए, ऑफिस में करिए, घर में करिए, आप चैट जीपीटी से पूछ के करिए, तो उसमें आपको ज़्यादा ऑप्शंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे और आप बेटर वे में और बहुत ही एफिशिएंटली जल्दी से वो काम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक कोडिंग का एग्जांपल लूँगा। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए मैं कोड लिख रहा हूँ विजुअल स्टूडियो में। अब विजुअल स्टूडियो में मैं कोड लिख रहा हूँ, मुझे एक चंक ऑफ कोड चाहिए थोड़ा सा, जहाँ पे मैं फंस गया हूँ, मेरी लॉजिक फंस गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वही कैलकुलेटर का एग्जांपल देते हैं। मुझे उसमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि माइनस का साइन उसमें आ नहीं रहा था, तो मैं कैसे लगाऊँ। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछ लिया, उसने बता दिया, वो एग्जैक्ट एक कोड लिख के लाइन दे देगा। अब मैं उसको कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा विजुअल स्टूडियो में। अब जो मेरा काम फंसा हुआ था वो ईजी हो गया, वो आगे बढ़ गया मैं।
अब मुझे अपने टीम लीडर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे अपने किसी भी सीनियर से या अपने कलीग से किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि चैट जीपीटी हमारा एक हेल्पर है, ना कि हमें रिप्लेस करने आया है। ठीक है, आपको उससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर चैट जीपीटी या कोई भी एआई को पायलट है या जेमिनाई है, कोई भी है, आप उसको अपना हेल्पर समझिए। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप चैट जीपीटी से पूछ के करिए, आप एक गाइडेंस के लिए उसको यूज़ करिए और आगे बढ़िए जल्दी। अब आप बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे, आप इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं एआई से रिलेटेड, प्लीज़ ज़रूर कमेंट में पूछिए, मैं आंसर करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन एंड एंजॉय योरसेल्फ।